समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश की पार्टी के नेता ये कहते हैं कि यादव हिंदू नहीं है, वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए या फिर योगी आदित्यनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए? आदित्यनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो पंक्तियों से अपना जो वक्तव्य है वो आरंभ करती हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। तो ये जो सपाई जिला अध्यक्ष है, इनका विवेक वास्तव में शून्य हो गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि पीडीए की बात करते करते अब ये पूरे यादव समाज का ठेकेदार बनते हुए उनके पक्ष में ऐसी बात बोल रहे हैं जो हमारे सम्मानित यादव भाई बहन है ना पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनको भी पसंद नहीं आएगी। और जहां तक ये जिला अध्यक्ष महोदय है, मुझे ऐसा लगता है इनका धर्म है समाजवादी पार्टी का नेता होना और इनके एक ही ईश्वर है, वो है अखिलेश यादव, और कुछ इनका है नहीं। आप तमाम यादवों से पूछिए एक आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं अभी देर से आई हूं डिबेट में, मैं किसी के बीच में बोली नहीं। आप तमाम जो मेरे यादव भाई बहन है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उनसे पूछिए कि क्या वो इस शर्मनाक टिप्पणी से अग्रीमेंट रखते हैं, क्या वो इससे अग्री करते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? मतलब राजनीति में आप लोग इस स्तर पर गिर गए हैं, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक कभी जात पात की बात नहीं करी है। क्यों? क्योंकि वो विकासवाद की बात करते हैं और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो सबके लिए हुआ है। आप ये बताइए, जो सड़कें बनी है उसमें सारे लोग चलते हैं कि नहीं चलते? वहां पर जो शौचालय गांव-गांव में गए हैं वो सबके लिए बने कि नहीं बने हैं? वो राशन दी गई है फ्री में, वो सबको मिली है कि नहीं मिली है? जो भी स्कीम्स आती है वो सबके लिए है कि नहीं है? आयुष्मान भारत योजना सबके लिए है कि नहीं है? कहाँ जात पात है? आपको शर्म आनी चाहिए मेरे बड़े भाई अशोक यादव जी कि इस प्रकार की जाति वाली जो एक शर्मनाक टिप्पणी है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। पर मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ, आपको डिफेंड करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। ये आप यादव समाज के साथ गलत कर रहे हैं, यादव समाज के साथ गलत कर रहे हैं। राजनीति में हम एक सेकंड संदीप त्रिपाठी जी, आईना दिखाने से कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करना चाहिए, आईना दिखाने से कष्ट नहीं होना चाहिए। आईना क्या दिखा रहे हैं सर अशोक यादव जी? विद्यानाथ जी, आईना क्या दिखा रहे हैं? आईना आप ये दिखा रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं है। हम योगी सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि सरकार हमको नहीं मानती। तो योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते ना, आईना दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए बोलते हैं, नहीं मानती है। आप कह रहे हैं आईना दिखा रहे हैं। आदिवासियों की हिंदू संदीप त्रिपाठी जी, अगर समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम आईना दिखा रहे हैं, तो वो यादवों का आईना दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को आईना दिखा रहे हैं? वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं या यादवों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं? उन लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं जो प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं, करेक्ट, जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं। अब विद्यानाथ जी, मैं रिक्वेस्ट है कि मैं किसी के बीच में बोला नहीं हूं, तो कम से कम 2 मिनट विदाउट इंटरप्रेट दीजिएगा। विद्यानाथ जी, पहली बात तो हिंदू की बात आप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण बटा हुआ है। देखिए, आप झा है, मैं त्रिपाठी हूं, कोई शुक्ला है, कोई तिवारी है, कोई पांडे है। अगर एक रूपता की आवश्यकता है तो फिर इसको खत्म कर देना चाहिए भाई। काहे झा जी रहे, काहे त्रिपाठी जी रहे, सब एक ही रहे। हिंदू बटा हुआ है, था और रहेगा और रहना चाहिए, पहली बात। और जिसको अगर दिक्कत है पहले अपना सरनेम हटाए। अगर आपको ये लगता है कि हिंदू एकता के लिए जो है जाति बंधन खत्म करना चाहिए तो पहले आप अपना सरनेम हटा दीजिए। अभी एक उदाहरण देता हूं। अखिलेश जी ने कहा इसी उत्तर प्रदेश में कि हम छत्री हैं। सब लोग नाराज हो गए कि आप छत्री कैसे हो? भाई छत्री क्यों नहीं हो सकते हो? बोलिए आप उनसे, ये कौन है? बोलिए। एक सेकंड ममता, एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। भाजपा का प्रवक्ता नहीं मिला तो तुमको एक सेकंड रुक जाइए, संदीप त्रिपाठी लाइन मत क्रॉस कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो रिक्वेस्ट है, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं सर। हाँ बोलिए। अभी 2 उदाहरण रख दूंगा, जवाब नहीं होगा। और मैं सिर्फ अभी जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी एक बात करना चाहूंगा। जिस आप जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वो चीज मिलती है जहां पर आप पैदा होने की बात करते हैं कि ये यहाँ से पैदा हुए, ये यहाँ से पैदा हुए। बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि पुरुष सूक्त में इस बात का वर्णन है कि कौन कहां से पैदा हुआ है। लेकिन साहब, वहां ये भी नहीं लिखा हुआ है कि शूद्र कौन है। शूद्र कौन है अगर पढ़ना है तो आप अगर अम्बेडकर जी को मानते हैं तो उनकी पढ़िए कि शूद्र कौन है। उसमें आपको पूरा डिफिनेशन मिल जाएगा। मैं उनको भी कहूंगा कि भैया, अगर
वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में तो डिफिनेशन दूसरी लिखी हुई है। उन अपने कट्टरपंथी भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो धर्म के नाम पर इस देश में तांडव मचाते हैं कि उसी यजुर्वेद में दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, दूसरी चीज लिखी हुई है, उसकी बात आप क्यों नहीं करते हैं? और वो कहाँ लिखी हुई है भी बता देता हूँ। बात से नहीं, इसको बंद कराओ, जो कुछ आता है। एक सेकंड जल्दी कंप्लीट कीजिए संदीप जी, बहुत लंबा हो गया, जल्दी। जी नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, आप काम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर की किताब को छोड़िए, आप ऋग्वेद को छोड़िए, आप वेदों को छोड़कर अम्बेडकर पर जा रहे हैं, तो ठीक है सर, लेकिन मैं पहले क्लियर हो जाना चाहता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। जी, मैं सिर्फ कहना यह चाहता हूं कि वाद से नहीं संहिता यजुर्वेद का एक अंग है, उसको भी पढ़ना चाहिए, वहां पर डिफिनेशन दूसरी लिखी हुई है। आप क्या कहना चाहते हैं? आइए ना, मुद्दे पर आइए सीधे। हाँ, मुद्दे पर यह आना चाहता हूं कि राजनीति में जैसे मैं किसी के धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए और किसी जात को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं उन जात जो है धर्म के ठेकेदार, अभी देखिए, अभी एक उदाहरण दे देता हूं। अब विजय तिवारी जी शायद है कि चले गए, उन्होंने कहा कि कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मास्त्र वही होता है जो चलने के बाद कभी फेल नहीं होता है। आप चाहे राजा दशरथ का उदाहरण देख लीजिए, जब चला तो उसको आकाश में भेजना पड़ा। सर मैं कह रहा हूं कि आप मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए। आप इन सब तर्कों के साथ, इन सब बातों के साथ कहना क्या चाहते हैं? व्हाट इज योर स्टैंड? हाँ, कंक्लूजन ये है कि राजनीति में धर्म और जाति का उपयोग नहीं होना चाहिए। ना धर्म का उपयोग सही है, ना जाति का उपयोग सही है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण छीना, पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, पंडित जी को भी नहीं पकड़ रही है, तो भैया शिवराज यादव जी, आप सुरक्षित है तो पंडित जी भी सुरक्षित है। ठीक, ओके, ममता काले जल्दी से जवाब दीजिए। इससे पहले हो चुकी है। मुझे ये जो नेताजी है, इनकी बात सुन करके सीरियसली बहुत हंसी आ रही है। वो लोग उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि जाति पाति की बात मत करो, जिनके नेता बोलते हैं कि मैं तो जाति 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 की बात करूंगा, जाति का जनगणना कराऊंगा, जाति का जनगणना कराऊंगा। राहुल गांधी का क्लेम टू फेम क्या है? जाति का जनगणना, जाति का जनगणना, और वो यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं कि जाति की बात मत करो। संदीप त्रिपाठी रुक जाइए, अब आप मत बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। मौसेरे भाई हैं, ये सारे एक हैं। ये जो महागठबंधन इंडी गठबंधन बना हुआ है, ये केवल और केवल डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करना जानते हैं। इन्होंने इस देश को सदैव जात पात में बांटा। इनका मुंह देखिए आप कैसे बात कर रहे हैं। इनको बात करने की सभ्यता है नहीं, ये उछल रहे अंदर से। क्योंकि इनकी ढोल की पोल मैं खोल रही हूं, इनको कुछ जानकारी है नहीं। जो अभी इन्होंने बोली है सारी निरर्थक बातें बोली हैं। जो भी इन्होंने बोला है तमाम हमारे वेदों को कोट करते हुए, वो सब झूठ है, वो सब गलत है। इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनको इनके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। ये क्या बात करेंगे? इन्होंने विरोध करना चाहिए था उस टिप्पणी का जो बोली गई है समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा। ये पता नहीं कहां चले गए। और इनसे मैं ये बोलना चाहती हूं कि आपको बड़ा शौक है सबके हमारे सरनेम हटवाने के। हम नहीं हटाएंगे भाई, हमें बड़ा गर्व है अपनी आइडेंटिटी पे कि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद उत्तराखंडी हैं, उसके बाद हमारा जो सरनेम है ब्राह्मण है, हम जो भी हैं हम हिंदू हैं, ठीक है ना। आप राहुल गांधी से सरनेम हटवा के दिखाइए। आप बोलिए राहुल गांधी से कि अपना सरनेम हटाएं। आप बोलिए प्रियंका गांधी वाड्रा से कि वो अपना सरनेम हटाएं। आप अपना हटा दीजिए संदीप त्रिपाठी सरनेम। आप क्या दूसरों को ज्ञान दे रहे हो? जात पात की बात करके इस देश में विकासवाद की राजनीति आप लोगों से होती नहीं है। विकास का काम आप लोगों ने किया नहीं है कभी, है ना। अर्थ का अनर्थ किया है, इसलिए आज आप लोगों को इस प्रकार की ओछी बातें करनी पड़ रही हैं। वेदों के नाम पर आप झूठ बोल रहे हैं, जाति के नाम पर आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। और विद्यानाथ जी, कितने दुख की बात है ना, इन लोगों को बांग्लादेश के हिंदुओं से सीखना चाहिए जो माइनॉरिटी में है, जिनको आज मारा जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम सनातनी थे, हम सनातनी हैं और हम सनातनी रहेंगे। मर रहे हैं लेकिन अपने एक बात तो ये बहुत क्लियर है। ठीक है ममता काले जी, ओके, रुक जाइए। संदीप जी रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए सर। एक बात बहुत क्लियर है कि यहां जो सनातनी, भारतवर्ष के सनातनी हिंदू, उन्होंने चाहे कितने भी आक्रांता आए, चाहे कितने भी शासन करने वाले लोग आए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम हिंदू नहीं हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सनातनी नहीं हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम झा नहीं हैं, हम गुप्ता नहीं हैं, हम जो भी उनका सरनेम या नाम उनका या धर्म है उनका, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नहीं हैं। अब समाजवादी पार्टी की ऐसी योगी उमेश पुरी जी, क्या मजबूरी है कि उनके नेता पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। दूसरी बात यह भी कि क्या इससे वो सनातनियों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, यादवों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, या फिर बांटने की राजनीति के तौर पर ही इसको देखा जाए?
देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया कि आप सत्ता में आने के लिए किस प्रकार से समाज को बांटने का काम करते हैं। मुझको लगता है कि ये वक्तव्य दिया है अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के लिए, ये इसी पार्टी के लिए कब्र खोदने का काम कर रहे हैं आने वाले चुनाव में। आप देखिए, ये उल्टा पड़ जाएगा मामला। और मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बोलता हूं, अभी ममता काले जी ने बड़ी सुंदर बातें बोली और उनको सुनने के बाद कुछ लोगों को मिर्च लग गई है। और आपके चैनल पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको साथ महिलाओं के साथ बातचीत करने का मतलब अर्थ भी नहीं पता कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने विषय को रखता हूं। समाजवादी पार्टी के एक मेरे बड़े मित्र हैं और बड़े दायित्व पर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वो मेरे कॉलेज फ्रेंड थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने यार ये पीडीए है क्या? उन्होंने मुझे बोला पीडीए जो है, ये जो बना रखा है पिछड़ा, दलित और मुस्लिम आदिवासी जो ये करके बनाए हुए हैं, इनका कहने का मतलब है जो हमारी पीडीए की पाठशाला, हमारा काम ये है कि इनको ये समझाना, ये बताना कि आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। तो इनका काम है हिंदुओं को बांटना, इसलिए पीडीए की पाठशाला बनी। मुझको लगता है विध्वंसकारी वक्तव्य है जो पूरे भारत के अंदर घृणा, इससे घृणा ही आने वाली है और यादव समाज इनका बहिष्कार करने वाला है। अभी मैं ये जो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे, मैं इनसे पूछता हूं, ये आधिकारिक प्रवक्ता है भैया, टीवी पर कुछ बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूं क्या अखिलेश यादव जी इस वक्तव्य पर आकर ये बोलेंगे कि मेरे जिला अध्यक्ष ने जो बोला है बिल्कुल ठीक बोला है और मैं भी हिंदू नहीं हूं? अगर मैं हिंदू नहीं हूं तो फिर मैं मंदिर काय को बनवा रहा हूं? मैं अगर देखिए, अगर आप हिंदू ने श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा क्यों करते हो? यदुकुल वंशी आप कैसे हो गए हो? क्या यदुकुल वंशी का टैग आप हटाएंगे, मंदिर में जाना बंद कर देंगे? मुझको लगता है उसको बुलाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को अपने कार्यालय में उसको 2 जूते मारो कि इस प्रकार के वक्तव्य देना बात बंद करे, क्योंकि आपकी कब्र खोद रहे हैं, आपकी कब्र खोद रहे चुनाव में, क्योंकि पूरा यादव समाज का बहिष्कार करने वाले धर्माचार्य। अशोक यादव जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद प्रेम कुमार जी। मुझे देखिए, ये उमेश पुरी जी, एक तो धर्म, अपने इनके नाम के आगे धर्मगुरु है, योगी लिखा हुआ है। अपनी नीति को इंप्लीमेंट करना चाहिए। मर्यादा, पहले आपको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपके नाम के आगे योगी लिखा हुआ है तो अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान दीजिए योगी जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि पीडीए का लेकर के जो किसी काल्पनिक समाजवादी पार्टी का आप यहाँ बयान चला रहे थे, बारे में बता रहे थे, ये सब झूठ फैलाना बंद करिए महाराज। क्यों ऐसा झूठ फैलाते हैं आप लोग? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी बताएं, ये करें, वो करें, देखिए आप अगर कर रहे हैं जो काम, ये विद्यानाथ जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, आप जो कर रहे हो उस बात को लेकर के आपको कोई गिला शिकवा नहीं है। हम अगर बता दे रहे हैं तो हम सबसे बड़े दोषी हो गए। आप हमें गैर हिंदू बना रहे हो, आप हमारे साथ गैर बराबरी व्यवहार कर रहे हो, आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हो, वो ठीक है, लेकिन हम अगर बता दिए कि सरकार हमको हिंदू नहीं मानती है तो हम गंदा हो गए, हम गंदा हो गए। हम अगर बता दें कि सरकार हमको हिंदू नहीं मानती है। एक सेकंड अशोक यादव जी, जरा मुझे बताइए एक एक करके कुछ पॉइंट्स बताइए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड उमेश पुरी जी, होल्ड ऑन, रुक जाइए उमेश पुरी जी, प्लीज रुकिए सर, रुकिए। अशोक यादव जी, आप ये बार बार कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, हम लोगों को अलग थलग कर दिया गया है, हम लोगों के साथ बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए? देखिए, मैंने आपको कई उदाहरण बताए शुरुआत से लेकर अब तक, क्या? और इन उदाहरणों के साथ मैंने बताया आपको ना 69,000 शिक्षक भर्ती, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, इस तरह की सुनिए तमाम। क्या बताइए ना, आप लोगों का दर्द क्या है कि गुंडे माफिया जो समाजवादी पार्टी से चिपके रहते थे, गुंडों माफियाओं का, जिन कुत्तों को आप लोग सहलाते थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जल माफिया, जिनके लिए आप जेल में तालाब खुदवा देते थे मछली खिलाने के लिए, जिन माफियाओं के लिए आप लोग, जिन माफियाओं के लिए आप लोग पलक पावड़े बिछाए बैठे रहते थे, उन माफियाओं को अगर मौत के घाट उतार दिया गया, वो माफिया अगर उत्तर प्रदेश से साफ हो गए, तो आप ये कह रहे हैं कि यादव हिंदू नहीं रहे, आप ये कह रहे हैं कि यादवों के साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल पीडीए के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार पीडीओ को हिंदू इसका मतलब ये है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव मुसलमान है। और सुन लीजिए ध्यान से अशोक यादव जी, अगर आप लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यादव मुसलमान है, तो मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव आने दीजिए, यादव आपको जवाब दे देंगे। वो बात आप क्योंकि यादव अपने आप को सिर्फ सरकार को कृष्ण के वंशज मानते हैं, वो खुद को यदुवंशी कहते हैं। हम लोग सिर्फ योगी जी को आईना दिखा रहे हैं। आप यदुवंशी हैं कि नहीं है?
उनकी जो सुनिए, उन्होंने जो शपथ आप लिया यदुवंशी हैं कि नहीं है अशोक यादव जी? आप हिंदू हैं कि नहीं है? आप सनातनी हैं कि नहीं है? बिल्कुल है, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, लेकिन तो सरकार नहीं अखिलेश मानती है। यादव को सवाल ये है, अब तक भाजपा आकर नहीं बता मानती है। देना चाहिए था, एक ट्वीट कर देना चाहिए था, सरकार नहीं मानती है। उसमें कोई उन्होंने उनको प्रेस सरकार कॉन्फ्रेंस नहीं बुलानी पड़ती उन्होंने कि सरकार फलाना को ऊपर समाजवादी कहा है। पार्टी का जो जिला अध्यक्ष है उसको हमने पार्टी से हटा दिया है। उन्होंने यादव हिंदू सरकार को हैं, आईना हिंदू थे दिखाया, और हिंदू रहेंगे। उन्होंने सरकार